ये हालात इशारा ऑफ कोर्स एंटी इंडिया कर रहे हैं। पर जो दूसरा सहयोग है जो हमारे लिए ज्यादा चिंताजनक है पाकिस्तान के साथ, वो ये है इनकी जॉइंट एक्सरसाइजेस, इंटेलिजेंस शेयरिंग, कोऑर्डिनेशन बिटवीन द टू आर्मीज। तो एक तो बांग्लादेश की आइडेंटिटी बदल रही है। इंसान पैदा हो रहे हैं जो भारत के खिलाफ गोले बारूद चला रहे हैं। सिमिलरली बांग्लादेश की तरफ से भी अब वो आता दिखता है हमें। आप किस तरह से इस बार की हिंसा को आप फिर किस तरह से देख रहे हैं? बॉटम लाइन जो भी है, इंडिया और बांग्लादेश के रिश्तों को और ज्यादा नुकसान पहुंचाने का प्रयास है जिसने भी इसको अंजाम दिया। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए। दर्शकों को बता दें कि हमारे साथ जुड़े हैं विदेशी मामलों के जानकार रोविंदर सचदेवा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक सर, यू। आज हम बातचीत कर रहे हैं, आप जान रहे हैं कि बांग्लादेश में फिर से हिंसा भड़की है। और वहां इस बार जो हिंसा है वो उस्मान हादी, जो वहां का एक आंदोलनकारी बड़ा चेहरा था, उसकी डेथ के बाद हिंसा भड़क गई है। कई अखबार के दफ्तरों में भी आग लगा दी गई है। आप किस तरह से इस बार की हिंसा को आप फिर किस तरह से देख रहे हैं? थैंक यू, प्लेजर आपके साथ और आपके दर्शकों के साथ। जी। इस बार की हिंसा को मैं एक तरह से कड़ी देख रहा हूं, एक तरह से अनफिनिश्ड एजेंडा, अनफिनिश्ड, अगर हम इसे रेवोल्यूशन कहें, क्रांति कहें, जो बांग्लादेश में आई थी, वो अभी अपने उस पे नहीं पहुंची है, अपनी मतलब। डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंची हम्म। है। ये उस प्रोसेस की तरफ चलती जा रही है, अनफिनिश्ड है। दैट इज वन ओवरऑल। हम्म। सेकेंडली, ये जो हादसा हुआ है, इसमें एक्चुअली मल्टीपल एंगल्स हैं, कॉन्स्पिरेसी एंगल्स भी हैं, और सब में जाकर के एक्चुअली इंडिया को ब्लेम किया जा रहा है। हाँ, हाँ, ये हम देख रहे अ, हैं कि बार बार भारत विरोधी बयान दिए गए हैं। जी हाँ। अब इसमें ये जो हादी था, ये डेफिनेटली एंटी इंडिया था, विदाउट डाउट, एंड एंटी हसीना था। ठीक है, वो उसकी पॉलिटिक्स थी। अब इसको जिसने भी इसको मारा, जिसने भी इस पे ऊपर अटैक किया, वो पता नहीं है फिलहाल। बांग्लादेश सरकार कह अज्ञात रही है, हमलावर है। जी। हाँ, हमलावर कौन है अज्ञात है। पर बांग्लादेश सरकार ये भी कह रही कोई नेटवर्क हो सकता है इसके पीछे। पॉइंट इसकी, हम्म। इसको आईएसआई भी अंजाम दे सकती है, इसको अवामी लीग वाले भी अंजाम दे सकते हैं, अच्छा। जी। और कोई और भी अंजाम दे सकते हैं। बेसिकली देखिए, जिसको इस समय, क्योंकि ऑब्वियस रहेगा सबसे पहले लेयर में, तो क्योंकि इतना एंटी इंडिया था, ये मारा गया, तो उंगली उठ रही है भारत की तरफ कि भारत की भारत की तरफ। खुफिया हाँ। एजेंसी से करवाए, राइट। जी। अब मेरे हिसाब से अव्वल भारत ऐसी कोई चीज करता नहीं है। सेकेंडली, भारत शायद इतना वो भी नहीं है कि हमें पता है हम करेंगे तो हम पे ही ब्लेम आएगा, तो वो भी हम नहीं करना चाहते और एंटी इंडिया भारत से। जनरली इस तरह से किसी के आंतरिक मामलों में इस तरह से कोई दखल नहीं देता, और इस तरह के जो राजनीतिक हत्याएं हैं उसमें भारत का कभी कोई रोल नहीं रहा है। एग्जैक्टली exactly। और अगर अगर करता भी, अगर कभी भी, तो हम्म। हमें पता है ना, इसमें तो सारा एंटी इंडिया हमारे खिलाफ ही आएगा, तो इंडिया नहीं करता। हम्म। इसमें दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि कुड बी आईएसआई ऑल्सो, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने ये करा तो ब्लेम तो जा रहा है इंडिया के ऊपर ना। इंडिया के ऊपर। तो जी। बांग्लादेश के अंदर एंटी इंडिया सेंटीमेंट और भड़केगी। ओके, जो कि पाकिस्तान का एजेंडा है कि बांग्लादेश और इंडिया के बीच में ज्यादा डिवाइड्स और बढ़ जाए। वो करना, बढ़ना। हम्म। सेकेंडली, कहने को अगर देखिए, कुछ भी पॉसिबल है। इस समय जो हालात चल रहे हैं, अवामी लीग भी हो सकती है। अवामी लीग का इस समय कोशिश ये है कि हिंदुस्तान उसके बिहार पे ज्यादा स्ट्रांगली खड़ा हो इस सरकार के खिलाफ। ठीक है। जी। तो उनको भी, चाहे वो हमारे हम उनको सपोर्ट करते हैं, हसीना को हमने डेफिनेटली सपोर्ट किया, शेयर दी है, हमारी फ्रेंड है। बट देखिए, ये जो अंदर के अंदर जो बातें होती, कुछ कह नहीं सकते। ओके, सो दैट कुड ऑल्सो बी सो। तो कह नहीं सकते कि कौन से एलिमेंट्स हैं जिन्होंने ये करा, पर उन सबको, जिससे भी करा, उसे पता है कि ये फिंगर इंडिया की तरफ जाएगी और भारत और बांग्लादेश के रिश्ते बिगड़ेंगे। हम्म। तो दैट इज द प्रॉब्लम तो है इसमें राइट आप नाउ। पाकिस्तान का रोल देख रहे हैं कि पाकिस्तान की भूमिका हो सकती है, खाई को और बढ़ाने की कोशिश में है पाकिस्तान। हो सकती है डेफिनेटली आईएसआई का, हम्म। पाकिस्तान का। बट आई एम सेइंग आई कैन नॉट रूल आउट, हम्म। I cannot rule out even other elements. I'm saying I cannot even rule out अवामी लीग के कोई फैक्शन। जी। देखिए, सब चीजें ऑर्गेनाइज कंट्रोल तो होती नहीं। अवामी लीग का कोई हो या किसी और का कोई हो, उसे पता है कि हम्म। अगर मैं ये करूंगा तो एक्यूजेशन इंडिया पे जाएगी और इंडिया को कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि जितना इंडिया पे ये जा रहा है, तो इंडिया भी इस समय हमारे यहाँ हो रहा है कि हम क्या करें, हम क्या करें, राइट। तो इंडिया को घसीटने का प्रयास है, इंडिया के साथ खाई बढ़ाने का प्रयास है। बॉटम लाइन जो भी है, इंडिया और बांग्लादेश के रिश्तों को
और ज्यादा नुकसान पहुंचाने का प्रयास है, जिसने भी इसको अंजाम दिया है। तो क्या आपको लगता है कि अवामी लीग शेख हसीना को वापस बुलाने के लिए, बांग्लादेश भेजने के लिए इस तरह का कोई कर सकती है? इस तरह की का प्लान कर सकती है? कि वो कह नहीं सकते कि शेख हसीना को वापस बुलाना है, क्योंकि मेरे विचार से तो इस समय हालात है ही नहीं हालात है बिल्कुल नहीं कि वो जा कि सकें। जी, शेख हसीना वापस जाए, बिल्कुल। जी। बट आप शेख हसीना के बेटे की स्टेटमेंट्स देखिए, वो कहते हैं कि मैं इंडिया आऊंगा हुँ, और हम मतलब शेख हसीना से मिलके मैं और डिस्कस करूंगा हुँ, हमें हुँ। आगे क्या कदम उठाने हैं। अब अगर शेख हसीना का बेटा हिंदुस्तान आता है, तो फिर हम ज्यादा उसमें आ जाते हैं, निशाने पर आ जाएँगे। निशाने पे एंटी इंडिया के। हुँ, और एक चीज और ध्यान रखिए, अगेन अवामी लीग, आई एम नॉट जी। लुकिंग एट अ कॉन्स्पिरेसी एंड ऑल, बट अवामी लीग के इंटरेस्ट में है कि इंडिया ज्यादा उसके साथ खड़ा हो। हुँ, तो हुँ, इसलिए कई चीजें अवामी लीग भी भारत को उकसा करके बता रहा है कि देखिए ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, क्योंकि वो चाहते हैं कि भारत उनके साथ खड़ा होकर के हुँ, बांग्लादेश की जो फिलहाल सरकार है, इसके ऊपर प्रेशर डाले, जिस भी तरह से भारत डाल सकता है। जी। और वो जो उनके बेटे का जो बयान आया है, जॉय का जो बयान है कि भारत पक की सुरक्षा को खतरा है, ये बयान उन्होंने क्या किस लिहाज से दिया है? क्या सोचकर दिया है? इसके पीछे उनकी क्या मंशा हो सकती है? अव्वल तो जो उन्होंने बयान दिया, यस, हम भी खुद समझते हैं, हमें खुद दिख रहा है कि इस समय बांग्लादेश में हो रहा है ये भारत के लिए चुनौती भरा है, हुँ, बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है। बट इसके पीछे मंशा उनकी ऑब्वियसली बॉटम लाइन तो ये है, वो चाहते हैं कि भारत और ज्यादा और स्ट्रांगली उनके साथ खड़ा हो, भारत और ज्यादा फिलहाल की जो बांग्लादेशी सरकार है उस पर डिप्लोमेटिक प्रेशर डाले, या जिस भी तरह से प्रेशर डाले बांग्लादेश के इंटरनल मामलों पे, जो कि भारत नहीं करना चाहता। तो एक तरह से अवामी लीग और उनके बेटे का जो मुझे बयान दिखता है, मुझे कुछ हद तक हम संदिग्ध लग साथ रहा है। हुँ, उकसाने वाला भी लगता है। देखिए, हमें अपना इंटरेस्ट देखना है, हमें जी, पता है हमारा इंटरेस्ट क्या है, हमें पता है यस, हमारा इंटरेस्ट शेख हसीना हमारी फ्रेंड है थी, हम उनके साथ खड़े हैं। पर हमें ऐसे नहीं उकसाया जाए ताकि हम गलत फहमी में रहकर, गलत फहमी में हमें क्लाउड किया जाए, ताकि हम कुछ मिस स्टेप्स ले ले। अव्वल तो मिस स्टेप्स ले गए नहीं, हमारी फॉरेन पॉलिसी और लीडर्स बहुत ज्यादा मजे में है। हुँ। बट स्टिल इस तरह की चीजों से हमें आई थिंक डेफिनेटली केयरफुल रहना है। बट यस, बांग्लादेश और पाकिस्तान काफी सिंक्रनी और काफी अलाइनमेंट में आ जाएंगे। तो ऑन द वन हैंड बांग्लादेश भी एज अ इस्लामिक स्टेट की तरफ जाना चाहता है, इट हुँ, अपीयर्स, हुँ। पब्लिक ओपिनियन मास वो चाहता है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट सवाल था जो मैं पूछने भी वाली थी आपसे कि इस्लामिक स्टेट की तरफ कैसे बढ़ रहा है ठीक है, बांग्लादेश? जाए बाय इस्लामिक स्टेट, आई मीन कंट्री गवर्न बाय इस्लामिक जी, लॉज, ठीक है, इंटरनली वो अपने देश को जैसे चलाए, उनकी खुशकिस्मती। बट खतरा जो हमें है, वो है इस्लामिक रेडिकल से और एक्सट्रीमिस्ट इस्लाम से, जो हुँ, कि जिहादी और वायलेंस अपनाते हैं। तो एक लेवल पे तो बांग्लादेश पाकिस्तान की तरफ जा रहा है कि इस्लामिक रिलीजन को ज्यादा अडॉप्ट करने का। जी। अब उसके अलावा एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स को पनपना वो एक अलग है। सर, ये जानना है कि जो शेख हसीना ने जब से सत्ता छोड़ी है या जब से भारत आई हैं, हम्म। पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिश्ते जो हैं, आप देख रहे हैं काफ़ी सुधरने लगे हैं, काफ़ी याराना बढ़ गया है। तो इन दोनों की मंशा क्या है? क्यों इतने करीब आ रहे हैं? जिस पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बना, अब वो भारत के खिलाफ खड़ा हो रहा है, पाकिस्तान से हाथ मिला कर के? देखिए, बांग्लादेश की मुझे जो दिखता है, आइडेंटिटी बदल रही है। जी, अभी तक जो बांग्लादेश में लोग थे, वो अपने को बंगाली पहले और मुस्लिम नेक्स्ट समझते थे। समझते थे। ओके। जी। अब जो आइडेंटिटी बदल रही है, उसमें ये हो रहा है कि मुस्लिम हैं हम एंड बंगाली। हुँ, तो द मुस्लिम आइडेंटिटी बांग्लादेश के अंदर अब प्री डोमिनेंट हो गई है। अब ये वहां का पब्लिक ओपिनियन है, कैसे बना, धीरे धीरे बना। डेफिनेटली काफी हद तक पाकिस्तान और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस सर्विसेज द्वारा जमात, जो एक पॉलिटिकल पार्टी है जो बैन हो हुँ। रखी थी बांग्लादेश में, उसके यूथ अब विंग ने अब तो आ, चुनाव भी लड़ने जा रही है वो। हुँ। हाँ, अब तो चुनाव जी, भी लड़ने जा रही है, जी। डेफिनेटली यस। तो एक तो बांग्लादेश की आइडेंटिटी बदल रही है। ओके। वो अपने को मुस्लिम अव्वल एंड बंगाली सेकंड पे आ रहे हैं। एंड सेकेंडली, यस, एज अ मुस्लिम नेशन वो अपने देश के अंदर मुस्लिम कानून या उस हिसाब से जीना हुँ। चाहते हैं, ठीक है, जी हैं। पर प्रॉब्लम हमें जो है, वो सेम प्रॉब्लम है जो पाकिस्तान की है। ठीक है, आप मुस्लिम आइडेंटिटी रखिए, बट उसके चलते जो रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट, वो जिहादी, बढ़ रहे हैं। जी। पॉइजनस विचार और इंसान पैदा हो रहे हैं जो भारत के खिलाफ गोले बारूद चला रहे हैं, सिमिलरली बांग्लादेश की तरफ से भी अब वो आता दिखता है हमें, हुँ। जो कि खतरा है। जी।
तो हम कह सकते हैं कि बांग्लादेश भी अब हमारे लिए एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है सुरक्षा के लिहाज से। जिस तरह से वहाँ रेडिकल एलिमेंट्स जो है काफी बढ़ रहे हैं, इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ हाथ मिला रहे हैं। तो बांग्लादेश को लेकर हमारी सुरक्षा चिंता अब कितनी गहरी हो गई है? आई थिंक बांग्लादेश एक्चुअली हमारे लिए पाकिस्तान जैसा ही, बल्कि पाकिस्तान से ज्यादा चिंताजनक देश बन सकता है। ओके। सिक्योरिटी के हिसाब से हमें ऑब्वियसली हम्म। वही है। अव्वल देखिए, इट्स नॉट यहाँ पर केवल रेडिकल इस्लाम एक्सपोर्ट का मामला ही नहीं है कि बांग्लादेश से रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट भारत में आए और आतंकी गतिविधियों को फैलाएं। हमें हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है, वहां पर जी। हमारे यहाँ भी एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। मणिपुर में है, नागालैंड में हम्म। है, थे कम ज्यादा ये वो। तो ऐसे में बांग्लादेश की अगर ये जो सरकार है, जो एंटी इंडिया विचार रखती है और इंडिया के प्रति बहुत ही नेगेटिव सोच रखती है, वो हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो डिसअफेक्टेड ग्रुप्स हैं उनको शय दे सकती है। शह दे तो सकती है। नॉर्थ ईस्ट में केवल यही नहीं है कि रेडिकल इस्लाम हम्म। प्रोपोगेट होगा, पर यह है कि नॉर्थ ईस्ट में हमारी जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं, चाहे कम है ज्यादा हैं, उनको बांग्लादेश में पनाह मिलेगी और उनको सपोर्ट किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा चिंता है। एक जो हसनत अब्दुल्ला हैं, जो एक पार्टी के नेता हैं, वहां पे उन्होंने तो धमकी भी दी है कि हम सेवन सिस्टर्स को अलग कर देंगे। मतलब ऐसी हिमाकत कैसे कर रहा है बांग्लादेश के ये तो बांग्ला। मैं तो इसे कहते हैं तो शेख चिल्लियों जैसे बयान है। बट हम्म। ये बयान बड़े डेंजरस हैं, इसमें कोई असलियत कोई ये अचीव नहीं कर सकते। हम्म। बट हाँ, ये हमें हार्म कर सकते हैं। जैसे कि पहले भी बात हो रही है हमारे नॉर्थ ईस्ट के बॉर्डर एरिया से। हम्म। हमारे यहाँ जो इंटरनल हमारी, ये देखिए हर देश की होती है कुछ जी ना जी। कुछ चुनौतियां, हमारी भी है नॉर्थ ईस्ट में, खासकर हमारी है कुछ। उन एलिमेंट्स को वेपन सप्लाई, उन एलिमेंट्स को पैसा, और जो वो उन्होंने कुछ हादसा करा, भारत में भाग के निकल गए, हम्म। बांग्लादेश में उन्हें वहां शय मिल गई। सेफ रूट दे सकते हैं वो। एब्सोल्युटली। तो हम्म। वो एक एडिशनल प्रॉब्लम है हमारे लिए रिगार्ड्स टू बांग्लादेश, जो कि पाकिस्तान से हमारी इतनी नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान से हम एक्सपोज है, या जो भी हमारा कश्मीर को लेकर के है, पर उसमें मोरलेस हम स्टेट टू स्टेट चल हम्म। रहे हैं। बट नॉर्थ ईस्ट में जी। केवल रेडिकल इस्लाम भारत के अंदर एक्सपोर्ट करना ही नहीं, परंतु इंडिया के अंदर जो हमारी जो इंटरनल कुछ डिविजन्स हैं नॉर्थ जी। ईस्ट में, उनको बढ़ावा देना और उनको अपने बॉर्डर्स के अंदर एस्केप और पनाह और देना, शेल्टर देना, दैट इज अ वेरी तो हम वरीसम कह थिंग। सकते हैं कि ये जो हसनत अब्दुल्ला ने जो इस तरह का बयान दिया है, उसको आप मतलब इग्नोर नहीं कर सकते, आपको सीरियसली लेना पड़ेगा उसको। वो एब्सोल्युटली आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि हाँ। उनकी सोच दर्शाता है। चाहे मैं कह रहा जी। हूं ये शेख चिल्ली के सपने हैं, हम्म। पर ये सोच दर्शाता है ना। और ये जो सोच है, ये ऐसी सोच है जो जिहादी सोच है, सुसाइडल सोच है। ओके, हम्म। इनको है कि चाहे अचीव हो ना ऑब्जेक्टिव, कुछ तो हो जाएगा। तो ये इस तरह के कदम उठा सकते हैं और उठा रहे हैं इस समय हम्म। हमारे खिलाफ, विदाउट डाउट। सिर्फ बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो याराना तो है ही, उसके बाद ही वो रक्षा सहयोग भी बढ़ा रहे हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश में। तो ये उन इन दोनों का रक्षा सहयोग, मैं फिर से उसी पर आती हूँ कि इंडियन हमारे लिए, हमारी सुरक्षा के लिए एक ये अलार्मिंग तो एक हो ही जाती है। आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, रशिया सहयोग के दो एलिमेंट्स हैं। एक एलिमेंट तो ये है कि पाकिस्तान से बांग्लादेश क्या कुछ मिलिट्री वेपन्स वगैरह कुछ ले रहा है, यस नो डाउट। बट वो मिलिट्री वेपन्स का वो चाइना से भी ले सकते हैं, ऑलरेडी ले रहा है। 80% से ज्यादा तो डिफेंस सप्लाईज बांग्लादेश की चाइना से हो रही है, राइट। हम्म। तो पाकिस्तान से वो सहयोग की कोई खास मुझे ज्यादा चिंता नहीं है। वेपन्स लेने, वेपन्स आप कहीं से भी ले सकते हो। ठीक है, पाकिस्तान से ले रहे हो, ठीक है, उससे पाकिस्तान कुछ कमाई भी हो रही है, राइट। बट जो दूसरा सहयोग है, जो मान लीजिए ज्यादा चिंताजनक है पाकिस्तान के साथ, वो ये है इनकी जॉइंट एक्सरसाइजेस, इंटेलिजेंस शेयरिंग, कोऑर्डिनेशन बिटवीन द टू आर्मीज। क्योंकि ये फिर कभी जाके फ्यूचर में, अभी नहीं कभी ऐसा वक्त आ सकता है कि दोनों साइड्स कोऑर्डिनेट करें भारत के खिलाफ कोई एक स्टेप। ओके, तब हाँ। हमें वो उस हिसाब से बहुत चिंताजनक है। बट जहां तक इनका सहयोग है, ठीक है, खरीदते हैं वेपन्स, खरीदे पाकिस्तान से, चाइना से खरीद रहे, वैसे ही थे, किसी से खरीदेंगे जिससे खरीदते हैं, टर्की से खरीद रहे थे, बस खरीदे। वही बात है कि हमारे चूंकि पड़ोसी देश हैं, और ये दोनों ही मतलब पाकिस्तान तो पहले से ही है और बांग्लादेश भी अब हो रहा है एक हमारा एक नया जो हमारे लिए साजिशें रच रहा है। तो पड़ोसी देश होने के कारण भारत की चिंताएं ज्यादा है। सर, आप मानते हैं कि जिस तरह से बांग्लादेश में रेडिकल एलिमेंट्स को बढ़ावा मिल रहा है, अब एक तरह से बेकाबू होता जा रहा है वहां वहां के हालात? जी हाँ, आई मीन देखिए, ओवरऑल क्लियर दिखता है इस समय कि बांग्लादेश के अंदर लोगों की मांग है, मेजोरिटी की इट सीम्स, जो हमें जी। समझ आता है कि देश के अंदर इस्लामिक कानून, इस्लामिक तौर तरीके अपनाए जाएं।
वो हमें मोरलेस दिखता है उस तरफ बांग्लादेश जा रहा है। हम्म, अब जहां तक बात है कि इस समय का जो हाल है, ये इस समय बांग्लादेश में मैं अनार्की तो नहीं कहूंगा, बट कुछ कोई कोई एक कोई स्टेबिलिटी नहीं है अभी। देखिए इसका जिसकी हादी का जिसका किलिंग हुई है, जी। अभी ऑलरेडी इतना बवाल हो गया करो राज में, और अभी आज शाम को उसकी उसकी बॉडी वापस आएगी बांग्लादेश, राइट। हम्म, डेमोन्स्ट्रेशंस कितनी लंबे निकलेगी देखते वो हैं। उसमें और भी। कल सुबह उसकी फ्यूनरल प्रोसेशन होगी। तो बांग्लादेश इस समय की कोई स्टेट, स्टेट ऑफ बांग्लादेश, द गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश जिसे भी कहेंगे हम, उसका अपने देश के अंदर कुछ इफेक्टिव रोल नहीं दिखता ज्यादा। तो इसे शायद अनार्की ही कहा जा सकता है, अनार्की की तरफ बांग्लादेश जा रहा है। तो मोहम्मद यूनूस की सरकार को लेकर के आप क्या कहेंगे, जहां के हम देख रहे हैं कि माइनॉरिटी जो हैं वो सेफ फील नहीं कर रहे, भारत विरोधी बयान दे रहे हैं। वहां के जो जो भी प्रोटेस्ट होता है, वहां कुछ भी होता है तो वो ब्लेम भारत के मत्थे मढ़ा जाता है। और कल परसों में तो आपने ये खबर सुनी कि भारत वीजा केंद्र जो है उसको भारत को बंद करना पड़ा, क्योंकि वहां जाके प्रदर्शन शुरू हो गए। तो जो भारतीय वहां पे हैं वो भी अपने आप को मतलब कह सकती हूँ अनसेफ महसूस कर रहे होंगे। तो ये पूरे हालात क्या किस ओर इशारा कर रहे हैं? ये हालात इशारा ऑफ कोर्स एंटी इंडिया कर रहे हैं। और इसका एक कारण ये है कि वहां का जो नैरेटिव बना दिया गया है, खासकर जमात द्वारा या जी। इस्लामिक तत्वों द्वारा, वो ये है कि शेख हसीना ने, देखिए अव्वल हमें एक चीज रियलिटी देखी, शेख हसीना ने भी अपनी टेन्योर में किडनैपिंग्स करवाई, मर्डर्स करवाए हैं। हम्म। ओके, बट ये बांग्लादेश का चलन रहा है। जब खालिदा जिया थी तो उसने शेख हसीना की पार्टी के लोगों को बंद करवाया, किडनैपिंग करवाई, मरवाया। शेख हसीना पे ग्रेनेड अटैक हुए थे। हम्म। शेख हसीना सत्ता में आई, इसने रिवर्स किया। वहां का जो नैरेटिव बन गया वो ये बन गया कि शेख हसीना ने ये इसलिए कर पाई इतनी ऑपरेशन क्योंकि शेख हसीना को इंडिया का सपोर्ट था। सपोर्ट था। अगर इंडिया सपोर्ट नहीं करता शेख हसीना को, तो शेख हसीना वो कदम ना उठा पाती जो उसने उठाए। ये बांग्लादेश के अंदर नैरेटिव बना दिया गया है। तो शेख हसीना की जो भी गलतियां थी वो सारी भारत के मत्थे आ रही हैं कि भारत के सपोर्ट द्वारा ही शेख हसीना ये कर पाई। तो ये जो एंटी इंडिया सेंटीमेंट बनता जा रहा है, बन गया है, वोवन हम्म। इन हो गया है शेख हसीना की हेट्रेड को लेकर के, वो हमें डैमेज कर रहा है। अब जहां तक रही बात माइनॉरिटीज की, यस ऑफ कोर्स माइनॉरिटीज हिंदूज डेफिनेटली सफर कर रहे हैं। बट इस समय अगर हम बिगर पिक्चर में देखें तो अवामी लीग के जो पुराने कुछ लीडर्स थे वो भी मारे जा रहे हैं, राइट। तो इस समय ये मॉब है, और मॉब को जो भी उसको दिखता है अदर दूसरा, खास करके अवामी लीग, इनके पुराने जो मिनिस्टर्स हैं काफी कुछ तो भाग ही गए बांग्लादेश और छोड़ के, उनको होम मिनिस्टर भी जी, इंडिया में बैठे हैं, राइट। पिछले तो साल। तो उनको पकड़ा जा रहा है, उनको मारने का मारा जा रहा है और पिछले साल जो ऑफिशियल्स। आंदोलन में हुआ भी, काफी लोगों के साथ दुर्घटनाएं हुई। एब्सोल्युटली। और उसी में उसी के साथ साथ माइनॉरिटीज को भी लपेटा जा रहा है। और माइनॉरिटीज को इसलिए कि क्योंकि वो हिंदू है, हिंदू माइनॉरिटीज की बात कर रहा हूँ, क्रिश्चियन माइनॉरिटीज के जी। खिलाफ भी हो रहा है एक्चुअली, राइट। तो हिंदूज के खिलाफ खासकर क्योंकि वो एक तरह से वो उनका इंडिया से लिंक है कहने को, तो वो स्केप गोट टारगेट बन जाते हैं। हाँ श्योर, नो डेफिनेटली, बट मैं थोड़ा सा हमें क्लियर रहना चाहिए। हम्म। हम बात कर रहे हैं व्हेन वी से इस्लामिक स्टेट मींस कि स्टेट का रिलीजन इस्लामिक होगा। हम्म। हम इस्लामिक स्टेट वो आतंक ग्रुप की बात नहीं नहीं कर रहे नहीं, हैं। हाँ हालांकि, बिल्कुल। है ना, इस हालांकि, हाँ। हालांकि इसी प्रोसेस में इस्लामिक आतंकी पनप रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, उनको उकसावा मिल रहा है, वो भी हो रहा है, वही तो चिंता है बड़ी। जी। अदरवाइज इस्लामिक रिलीजन अडॉप्ट करें, पूरा देश अडॉप्ट करे, ठीक है, वो जो करे माइनॉरिटीज उनका को इंटरनल मामला है, लेकिन वो इंटरनल मामला हमें है, डिस्टर्ब ना करे किसी तरह से। एग्जैक्टली। और माइनॉरिटीज को, हमारे जी, हमारे हिंदूज माइनॉरिटी को एंड जो लोग वहां क्रिश्चियंस पे को रहते और हैं। बुद्धिस्ट को भी, हम्म। जो भी हो, यस। सर, ये जो अब जो शेख हसीना पर बांग्लादेश में कई केसेस हो गए, उन्हें फांसी की सजा भी सुना दी गई। तो ये जो उनके प्रत्यर्पण का मामला है, यूनुस ने कहा कि भारत शेख हसीना को सौंप दे हमें वापस। आपको लगता है कि भारत इस काम को, भारत के लिए कितना आसान है, भारत करेगा? और यदि करे नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा, थोड़ा इस पर भी रोशनी डालिए। मेरे हिसाब से भारत नहीं करेगा, नहीं कर सकता। जी। ओके, मैक्सिमम ये हो सकता था जब शेख हसीना बांग्लादेश से आई, इंडिया की तरफ हमने उन्हें इवैक्यूएट करवाया, 24 घंटे के अंदर उसे हम दुबई या लंदन रवाना करवा देते और वहां उन्हें बेस करवा देते, राइट। हम्म। पर अब जब वो यहां पर हैं, अब हम उसे उन्हें वापस नहीं कर सकते। अव्वल ट्रस्ट भी होता है कुछ चीज,
जी। कि भाई कोई जिसने हम पे ट्रस्ट किया, फ्रेंडशिप और भी होती शरण है, ली है हमारे यहाँ उन्होंने। शरण ली है। हुँ, ओके, वो सारी जब चीजें ऐसी हो गई हैं तो अब इस समय मेरे ख्याल से इंडिया बिल्कुल नहीं कोई उस पे कदम उठाएगा। इंडिया डिप्लोमेटिकली, क्योंकि जो ट्रीटी है उसमें काफी क्लॉजेज है, कुछ क्लॉजेज ये भी हैं कि वो जो क्राइम कहा जा रहा है वो दोनों देशों में माना जाना चाहिए। और हुँ, काफी इस ट्राइब्यूनल की जो जजमेंट आई है, हुँ, उस ट्राइब्यूनल को इटसेल्फ और उसकी जजमेंट को इटसेल्फ, ये ट्राइब्यूनल दोबारा चेंज किया गया, जो 3 जजेस थे नए अपॉइंट करे गए, तो उसमें काफी कुछ प्रोसीजरल मामले हैं जिनको लेके आई थिंक इंडिया डिले करता रहेगा। जो भी करेगा, इंडिया शेख हसीना को वापस नहीं भेजेगा। हुँ। इसका इसका नेगेटिव यही है कि भारत के खिलाफ एंटी इंडिया सेंटीमेंट बढ़ती रहेगी। बांग्लादेश के अंदर उनको एक टारगेट मिला रहेगा भारत को लेकर के, कि भारत देखो शेख हसीना को शरण दे रहा है, पर वो कॉस्ट कहें या वो रियलिटी कहें, वो सिचुएशन हमें फेस करनी है, मतलब करेंगे। जब तक शेख हसीना हमारे यहाँ हैं, तब तक आप कह रहे हैं कि बांग्लादेश टारगेट करता रहेगा भारत को, वो भी है, ताकि बट वो दबाव बना रहे। या बना रहेगा, बट एट द सेम टाइम मानिए कल को किसी कारण शेख हसीना इंडिया से उठ करके चाहे दुबई चले जाए, अमेरिका चले जाए, तब भी हमारे खिलाफ एंटी इंडिया सेंटीमेंट बहुत बनी रहेगी, क्योंकि इतनी बढ़ गई है ये। हुँ, क्योंकि अब फर्क नहीं पड़ता कि शेख हसीना यहाँ रहे, यहाँ रहेगी तो और बढ़ेगी, हुँ। चली भी जाए तब भी सेंटीमेंट एंटी इंडिया बढ़ेगी। फरवरी में चुनाव होने हैं बांग्लादेश में। आप क्या देख रहे हैं कि कट्टरपंथी जो है इस चुनाव के बाद बांग्लादेश पर हावी हो जाएँगे और ज़्यादा? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, पार्टियाँ हैं, संगठन हैं जो जो कट्टरपंथी संगठन वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो इस चुनाव में भी दुनिया भर की नज़रें रहेंगी। ये चुनाव हमारे लिए कितना अलार्मिंग है। हमारे अलार्मिंग है इस चुनाव में। कट्टरपंथी कितना पावरफुल, कितना ज्यादा दम पकड़ते हैं, कह नहीं सकते, हुँ, बट डेफिनेटली जो नीडल है वो हार्डर इस्लाम की तरफ टिल्ट होगी। हुँ, जो हुँ। नीडल है ओवरऑल बांग्लादेश की सरकार, अभी जो दिखता है जो भी आएगी, अवामी लीग का तो चांस, उनको तो कॉन्टेस्ट भी नहीं चुनाव करने भी नहीं दिया जा लड़ने रहा है। जी, बिल्कुल बैन है एग्जैक्टली उन exactly। पर। हाँ। और वैसे ही उनके लीडर काफी भाग गए हैं, वैसे कुछ लीडर उनके छुप के बैठे हैं, उनके डर है कि मार दिए जाएंगे। तो जो भी होगा, इलेक्शन होकर के जो आएंगे, अभी जो दिखता है फिलहाल, वो वैसे लोग होंगे जो कि बांग्लादेश को एक इस्लामिक देश की तरफ ले जाना चाहते हैं, कानून या जो भी तौर तरीके हैं। नीडल उस तरफ ज्यादा झुकेगी, और जब नीडल उस तरफ ज्यादा झुकेगी तो ऑब्वियसली जो कट्टर इस्लाम है, क्योंकि हुँ, वो हुँ। फ्रिंज होता है, मान लिया कट्टर जी, फ्रिंज है, जी। बट वो जो कट्टर इस्लाम है, चाहे फ्रिंज भी है, उसको उकसावा, उसको 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 बूस्ट मिलेगा, क्योंकि जो एनवायरनमेंट होगी वो सिंपैथेटिक होगी टू कट्टर इस्लाम, एंड हुँ। खासकर कट्टर इस्लाम अगेंस्ट इंडिया। और वो यूनुस के आने के बाद हम देख ही रहे हैं, जो लगातार बढ़ ही रहा है। यस, वो हम देख रहे हैं। ये हालात इशारा ऑफ कोर्स एंटी इंडिया कर रहे हैं, पर जो दूसरा सहयोग है जो हमारे ज्यादा चिंताजनक है पाकिस्तान के साथ, वो ये है इनकी जॉइंट एक्सरसाइजेज, इंटेलिजेंस शेयरिंग, कोऑर्डिनेशन बिटवीन द टू आर्मीज। तो एक तो बांग्लादेश की आइडेंटिटी बदल रही है, इंसान पैदा हो रहे हैं जो भारत के खिलाफ गोले बारूद चला रहे हैं। सिमिलरली बांग्लादेश की तरफ से भी अब वो आता दिखता है हमें। आप किस तरह से इस बार की हिंसा को आप फिर किस तरह से देख रहे हैं? बॉटम लाइन जो भी है, इंडिया और बांग्लादेश के रिश्तों को और ज्यादा नुकसान पहुंचाने का प्रयास है जिसने भी इसको अंजाम दिया।